हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर देना। एपिसोड के शुरुआत में शाओयिंग और शिची एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन करने के लिए वापस आ गए थे। शाओयिंग बोला कि सारा खाना तो ठंडा हो चुका है, मैं इसे जल्दी से गर्म करके वापस आता हूँ। लेकिन जब तक वो खाना गर्म कर लेकर आया तब तक शिची सो चुकी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुकी है। जो देखकर इधर शाओयिंग ने असिस्टेंट को कॉल करके बताया कि रिसेंटली हमारे एडवर्टाइजमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसे 1 मंथ के लिए डिले कर दो क्योंकि मैं 1 महीने की छुट्टी ले रहा हूँ, ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। उसकी ये बात इधर शिची ने भी सुन ली थी, जो उसे पूछने लगी कि तुम ये सब कुछ करके ऑफिस के एम्प्लॉयज को रेस्ट देना चाह रहे हो ना। वो बोला कि नहीं, मैं सिर्फ ऑफिस के एम्प्लॉयज को ही रेस्ट नहीं देना चाह रहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कुछ टाइम मिले जो कि मैं तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकूँ। ये कहने के बाद वो शिची को उसके फोरहेड पर किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में शिची शाओयिंग को अपनी बेस्ट फ्रेंड और कजन चियान से मिलाने के लिए लेकर आई थी, जो उसे देखकर अपना नाम बताती है और पूछने लगी कि यकीनन तुम ही शिची के बॉयफ्रेंड होगे। चलो हम बैठकर बात करते हैं। इवन कि उसने शिची को भी शाओयिंग के साथ बैठने नहीं दिया बल्कि अपने साथ बिठा देती है। यहाँ वो शाओयिंग को अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाने के लिए कह रही थी, जो कि उसको जरा अजीब लगा। शिची कहने लगी कि माइंड मत करना, मेरी फ्रेंड HR डिपार्टमेंट में है ना, इसलिए इसका बिहेवियर ऐसा है। शाओयिंग ने उसे अपना नाम बताया और ये भी कि इस साल मैं 28 इयर्स का हो जाऊंगा, जिस पर चियान कहने लगी कि 28 इयर्स, मैंने तो 25 एक्सपेक्ट किया था। यहाँ तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से जरा ज्यादा ही एजड हो। शिची भी धीरे से उसे कहने लगी कि कजन क्या हो गया है तुम्हें, मुझे इसके एज से फर्क नहीं पड़ता। और वो बोली कि तुम तो चुप ही करो, तुम्हें प्यार हो चुका है और प्यार तो अंधा होता है, मैं हूँ ना सब चीजों की अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए। देखो मिस्टर, एक अच्छे हस्बैंड की कुछ क्वालिटीज होती है, अगर वो क्वालिटीज मुझे तुम में नजर ना आई तो फिर मैं किसी भी हाल में अपनी कजन की शादी तुमसे होने नहीं दूंगी। इसके साथ साथ मेरी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि तुम्हें शिची को हमेशा बहुत प्यार से डील करना होगा। इससे तुम्हें कोई मसला तो नहीं ना। शाओयिंग शिची की तरफ देखकर कहने लगा कि मैं शिची से प्यार करता हूँ तो भला उसे प्यार से डील करने में मुझे क्या ही मसला होगा। इधर चियान इन दोनों के बीच में फाइल रख देती है क्योंकि वो दोनों तो प्यार में अंधे होंगे ही, लेकिन चियान उन दोनों के लिए रियलिटी में रहकर फैसला करना चाहती थी। इसके बाद वो शाओयिंग से सवाल करने लगी कि तुम एक दिन में शिची के लिए कितनी सारी डेट्स अरेंज करोगे, उसे कितने सारे गिफ्ट्स दोगे और ट्रिप्स पर कब लेकर आओगे, क्या तुम ये शेड्यूल मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। शिची भी उसके पास आकर धीरे से कहने लगी कि कजन, इस सब से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन चियान बोली कि तुम चुप तो करो, पहले मुझे उसका आंसर तो सुनने दो। उधर शाओयिंग कहने लगा कि मैंने अभी तक कुछ डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन मैं सब कुछ वैसा ही करूंगा जैसा मुझे शिची करने को बोलेगी। उसका ये आंसर चियान को काफी अच्छा लगा। वो कहती है कि ठीक है, आज की इस मीटिंग के बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को भी कांटेक्ट करके उनसे तुम्हारे बारे में पूछूंगी, इससे तुम्हें कोई मसला तो नहीं ना। शाओयिंग ने बताया कि मुझे कोई मसला नहीं, जिस पर चियान कहने लगी कि अगर तुम्हें कोई मसला होता भी तो मुझे कौन सा फर्क पड़ना था। खैर, अब तुम्हें कोई मुझसे सवाल तो नहीं करना ना। इस पर शाओयिंग ने सवाल पूछा कि रिसेंटली मुझे शिची ने बताया था कि तुम कोई नई जॉब ढूंढ रही हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त आपकी सैलरी क्या है। जवाब में चियान ने बताया कि टैक्स को मिलाकर फिलहाल मेरी सैलरी 10,000 युआन है, जिस पर शाओयिंग कहने लगा कि मैं तुम्हें 20,000 युआन देने के लिए तैयार हूँ, वो भी सेम जॉब के लिए। जब चाहो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। चियान भी हैरान हो जाती है कि इसकी कंपनी। इधर शिची कहने लगी कि ये मेरे बॉस है ना, जो सुनकर तो चियान को भी अच्छा खासा शॉक्ड लगा। वो कहने लगी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और शिची बोली कि तुमने पूछा भी तो नहीं था। अब उसने फौरन से यू टर्न ले लिया था। शाओयिंग से कहने लगी कि बॉस, मैं कल से ही आपकी कंपनी को ज्वाइन कर लूंगी और आपकी वाइफ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आखिरकार शाओयिंग उसे लाइन पर ले ही आया और पूछने लगा कि अब बताओ, कोई और सवाल तो नहीं करना ना मुझसे। जिस पर चियान बोली कि एक और सवाल है, वो ये कि आप दोनों शादी कब करने वाले हो, ताकि फिर मैं शादी की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दूं ना। शाओयिंग बोला कि मुझे तो कोई भी मसला नहीं, बस जब भी शिची शादी करने के लिए राजी हो जाए तो हम शादी कर लेंगे। उसके इस जवाब को चियान भी अप्रिशिएट करने लगी, आखिर वो इसका बॉस जो बन चुका था। शाओयिंग बोला कि तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं बिल पे करके आता हूँ। उसके जाने के बाद इधर शिची पूछने लगी कि तुम तो कह रही थी कि तुम अच्छे से जांच पड़ताल करोगी, लेकिन उसने तुम्हें इतनी आसानी से खरीद लिया। चियान बोली कि अरे नहीं यार, उसने मुझे खरीदा नहीं, बल्कि मैंने उसे बहुत अच्छे से नोटिस किया। तुमने देखा नहीं कि पहले तुम्हें सारे काम खुद करने पड़ते थे। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। शिफ्टिंग करते वक्त शिची को अपने बैग्स खुद ही गाड़ी में रखने पड़ रहे थे। चियान उसके पास आकर पूछने लगी कि तुम ये खुद क्यों कर रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। उधर से उसका बॉयफ्रेंड
आवाज देते हुए बोला क्योंकि मैं खाना खा रहा हूँ। लेकिन चियान ने आज शाओयंग को अच्छे से नोटिस किया। जब शिची ने उससे टिश्यू पेपर मांगा अपना माउथ वाइप करने के लिए, तो वो टिश्यू पेपर देने के साथ साथ उसका माउथ भी वाइप कर देता है और ये भी चियान ने नोटिस किया था। इसीलिए ही वो प्रेजेंट में शिची को समझा रही थी कि शाओयंग तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रख रहा है, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है और तुम उसके साथ खुश हो। तो मैंने सोचा कि खामखा उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट होने का क्या ही फायदा। तब तक शाओयंग भी पहुंच आया था चियान के लिए अपने साथ एक गिफ्ट लेकर, जो कि उसे दे देता है। वो भी लेकर काफी ज्यादा खुश हो गई कि आज मुझे जॉब भी मिल गई और जॉब के फर्स्ट डे ही मुझे गिफ्ट भी मिल गया। शिची बोली कि बाकी तो सब सेट हो गया, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी लग रही है, जिस पर वो और चियान मिलकर कहने लगी कि वाइन। शाओयंग बोला कि मैंने बुकिंग करवा दी है, तुम दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर सकते हो। शिची उससे पूछने लगी कि और तुम्हारा क्या, जिस पर उसने बताया कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता और वैसे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे गैदरिंग के लिए इनवाइट किया है, तो मैं उनके साथ चला जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें शाओयंग को अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाया गया, जहाँ शिची भी उसके साथ ही आई थी। इसी दौरान शाओयंग का एक दोस्त शिची से कहने लगा कि मेरी वाइन खत्म हो गई है, तुम जाकर मेरे लिए एक वाइन की बोतल उठा कर लाओ। शिची को बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो उठकर जाने लगी। शाओयंग ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया था और फिर अपने दोस्त से कहने लगा कि इतना ज्यादा मत पियो ना कि खुद उठकर अपने लिए ड्रिंक की बोतल भी ना उठा कर ला सको। और फिर शिची को वहाँ से वापस ले आया। रास्ते में शिची ने उससे सवाल किया कि वो लड़का तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना, तो तुमने उससे ऐसे क्यों बात की। जिस पर ये बोला कि जो बेस्ट फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड को रिस्पेक्ट ना दे सके, तो ऐसा बेस्ट फ्रेंड मुझे भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ डोर पर नॉक हुआ और जब शिची ने जाकर देखा तो उसकी एक फ्रेंड शिनलाओ रोते हुए उसके पास आ गई थी, ये कहते हुए कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं। शिची उसे तसल्ली देते हुए बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, उसका सामान भी उसके साथ अंदर ले आई, ये कहते हुए कि तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। शिनलाओ बोली कि अरे वाह, तुम्हारा घर तो कितना बड़ा है। इस पर भी शिची ने उसे बताया कि असल में ये मेरा घर नहीं बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड का घर है, वो रहा मेरा बॉयफ्रेंड जो इस वक्त मीटिंग अटेंड कर रहा है। शिनलाओ ने जब उसे देखा तो कहने लगी कि ये तो मीडिया कंपनी का बिलियनर ऑनर मिस्टर शाओयंग है ना। अब शिची अपने बॉयफ्रेंड की क्या ही तारीफें करती, इस पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में शाओयंग और शिची साथ बैठकर शो देख रहे थे, तभी लिन शाओ भी इनके पास बैठकर शाओयंग का ड्रिंक उठाकर अचानक से पीने लगी। असल में तो उसने जानबूझकर ये हरकत की, मगर उससे कहने लगी कि माफ करना मिस्टर शाओयंग, मैंने गलती से आपकी ड्रिंक उठा ली थी, उम्मीद करती हूँ कि आप माइंड नहीं करेंगे। वो बोला कि नहीं, भला इसमें माइंड करने की क्या बात, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्रिंक उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है और शिची के पास बैठकर उसके साथ उसकी ड्रिंक पीने लगा। अब ये तो शिनलाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दिल ही दिल में उसने शाओयंग को पटाने की ठान ली थी। इसके बाद खाना खाते वक्त शाओयंग अपने हाथों से शिची को सर्व कर रहा था उसकी फेवरेट डिश, लेकिन यहाँ शिनलाओ भी अचानक से उसके हाथ से ले लेती है कि अरे वाह, ये तो मेरी भी फेवरेट है। शाओयंग को उसका ये बिहेवियर बहुत गुस्सा दिला रहा होता है, मगर फिर भी वो कुछ कहता नहीं। शिची से कहने लगा कि मेरा पेट भर गया है, तुम आराम से खाना खाओ, तब तक मेरे एक दो जरूरी काम है, मैं उसे निपटा लेता हूँ। शिची बोली कि अभी तो तुम मेरे साथ बैठे थे और इतनी जल्दी तुमने खा भी लिया, कितना छोटा पेट है तुम्हारा। लेकिन असल में तो वो इसलिए उठकर चला जाता है ताकि शिनलाओ अपने इस इरादों में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि वो इसके इरादे समझ चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अभी भी बाज नहीं आई। शाओयंग को देखकर उसके पास जाते हुए कहने लगी कि माफ करना, आज ठंड बहुत ज्यादा थी ना, तो मैंने आपके कपड़े पहन लिए, आप माइंड तो नहीं करेंगे। अब तो उसके गुस्से की इंतहा हो गई थी। शिची के पास आकर उसे एक कार्ड देते हुए कहने लगा कि शिची, ये एक होटल रूम का कार्ड है। वो बोली कि होटल रूम का कार्ड, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो उसने बताया कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे रूम में आकर मेरी चीजों को यूज करे। तुम्हारी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, इसलिए वो हमारे घर में रहने के लिए आ गई, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने उसके लिए होटल रूम बुक करवा दिया, प्लीज तुम इसे भिजवा देना। इस पर भी शिनलाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।